बार कपड़े तार देता है, छेड़छाड़ी करता था मेरे साथ। हम इज्जत के मारे चुप कर गए थे। खवातीन पुलिस पुलिस की खवातीन मारती रही कि मर्द मारते रहे? मर्द मारते रहे, मार मार के पूरे हाल कर दिए थे। मेरा पालना मेनू पाल लिया जी, तेनू भी पाल लिया, मेरी बच्ची नू भी पाल लिया, उन्हें मेनू मारिया, सारी रात उन्हें मेनू मारिया, मार कुट कीती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेजबान हैदर राना और आज हम मर्गजार कॉलोनी पर मौजूद हैं। सब्जाजार मर्गजार कॉलोनी पर मौजूद। यहाँ पर एक गरीब, बेसहारा, लाचार, बेबद, घरों में काम करने वाली लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उस पे झूठी एफआईआर डाली जाती है। अब एफआईआर कौन सी डाली जाती है? चोरी की। होता कुछ यूं है कि ये जो किरण नामी लड़की जो है, इसकी उम्र तकरीबन 15 साल के करीब है। ये बहरिया टाउन में एक घर पर काम करती थी। कुछ अर्सा इसने काम किया, लेकिन काम छोड़ने की असल वजह क्या थी कि घर में जो मालकान का जो बेटा था वो इस पर बुरी नजर रखता था, इससे छेड़खानी करता था, जो कि इस बच्ची को, कम सिन बच्ची को, 15 साल इसकी उम्र है, इसको नागवारा गुजरती है। ये अपने बाप को फोन करती है, और जब ये अपने बाप को फोन करती है, कहती है कि अब्बा जी, मनु जिस घर से तुसी कम करने लिए भेजा सी, ऐदा जेड़े मालिक दा जेड़ा मुंडा है ना, वो मेरे नाल गलत हरकत करता है। और बाप जाहिर है उसकी बेटी थी, उसकी इज्जत थी, वो इज्जत को बचाने के लिए बैरियर टाउन का रुख करता है। और जब बैरियर टाउन जाता है, अपनी बच्ची से सारा वाकया सुनता है, उसको नागवार गुजरता है, और वो घर के जो मालकान होते हैं उनसे दरख्वास्त करता है कि जी मैंने अपनी बच्ची को यहाँ पर नहीं रखना। मेरी बच्ची इस घर में जब काम करने के लिए आई थी, जो भी इसके पास साजो सामान था आप जरा चेक कर लें। वो उसको मुकम्मल तौर पर तलाशी दिलवाता है, तलाशी दिलवाने के बाद यकीन दहानी करवाता है, वहां से निकलता है। असल पहाड़ कब टूटता है? जब वो बच्ची को घर लेकर आता है। बताया ये जाता है कि जिस घर में काम करती थी वो लड़की, वो शख्स जो मालिक था, वो वकालत के शोबे से ताल्लुक रखता था। अब जब बाप अपनी बेटी को घर लेकर आता है, कुछ अर्सा गुजरता है, ठीक 2 से 3 महीने के बाद उस पर एक रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट क्या दर्ज होती है? थाना सुंदर पर रिपोर्ट ये दर्ज होती है कि बच्ची ने सोना और 4 लाख रुपए घर से चोरी किए हैं। पुलिस हस्बे मामूल के मुताबिक इस इलाके पर, इस घर पर आती है। उस बच्ची को और उसके बाप को उठाकर थाने ले जाती है। मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताऊंगा, मैं वो घर भी दिखाऊंगा जहां पर ये रहते थे। ये जी मेहनत मजदूरी से लोगों के घरों में काम करते हैं और फिर अपने घर का जो अखराजात होते हैं उसको ये पूरा करते हैं। जब पुलिस किरण को और उसके बाप को थाने में लेके जाती है, पूछ-गूछ का सिलसिला जो होता है वो शुरू कर देती है। अब नाज़रीन बड़े ऐसे अंदाज से समझ सकते हैं कि पुलिस की पूछ-गूछ, किरण के वालिद जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको ज़द-ओ-कोब किया गया, और चोरी की एप्लीकेशन सबमिट की गई थी, तो पुलिस उससे बरामद करवाना चाहती है क्या? 20 तोले सोना और 4 लाख रुपया। ये बेचारे ये अपनी घर की जिंदगी जो गुजर बसर करते हैं एक कमरे में, लातदाद बच्चे और मेहनत मजदूरी, गर्मी में, धूप में लोगों के घरों में काम करते हैं। अब इनके पास ना 4 लाख ना 20 तोले सोना। पुलिस इस चीज को समझती है। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने 15 दिन बाप और कमसिन बच्ची को थाने में क्यों रखा, जबकि अगर कानून के मुताबिक, पुलिस ऑर्डिनेंस के मुताबिक देखा जाए 155C के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। क्योंकि आजकल लाहौर में तशद्दुद के वाकयात में दिन ब दिन
اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور دوسری جانب ہمارے جو ڈی آئی جی ہیں وہ کبھی تھانے کو معطل کرتے ہیں, کبھی ان پولیس اہلکار کو معطل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا عمل یا ایسی کاروائی پولیس کرنے پر مجبور کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے, جب فیس ادا ہوتی ہے تو وردی کی آڑ کو نشانہ بنا کر ان مظلوم, بے سہارا, لاچار, بے بس اور لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے افراد پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اور ریکوری کی مد میں, برآمدی کے چکر میں ان کو زدوکوب کیا جاتا ہے. یہ لڑکی کے باپ ہیں, اصل حقائق جو ہیں ناظرین کو بتائیں گے کہ اصل وقوع ہوا کیا. جی السلام علیکم. جی منو ہے دسو اصل گل ہوئی کی؟ ہاں جی سر, اصل تہاڈی بچی کتے کام کرਦੀ؟ ਡੈਡੀ ਅਡੋਨ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਟਾਈਮ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਚਾਹਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਹੋਰ ਲਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 12-1 ਵਜੇ, ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ. ਕਿੰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ. ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਰਾ ਹੈ. ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜੀ ਦੀ. ਤਲਵਾਰ ਕਦੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਹੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼. ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆਵੇ. ਮੈਂ ਜੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ. ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 1-1 ਵਜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 12-12 ਵਜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ. 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵਾ ਹਾਲ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ नाज़रीन जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मजलूम बाप की फरियाद को सुना, आंखों से निकलते हुए आंसू वो फरियाद करते हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए. अब इंसाफ देगा कौन कि जब महकमा पंजाब पुलिस के ही वर्दी की आड़ में वर्दी पहनकर इन मजलूमों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और किसी अमीर ज़ादे को हक दिलवाने के लिए इनकी तजलील की जाएगी, तो डीआईजी साहब इंसाफ कैसे मिलेगा? और अब अपने नाजरीन से वो जो बच्ची है, कमसिन बच्ची है, जो मजलूम है, जो इस घिनौने काम में उसको इन्वॉल्व किया गया और सिर्फ इसलिए कि बाप ने अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए उस घर से अपनी बच्ची को लेकर आने की गलती की. सिर्फ इतना जुर्म था बाप का ये जुर्म था कि अपनी इज्जत को अपने घर में लेके आना चाहता था. कि अपनी उस बाप का जुर्म इतना था कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उसने उस घर में अपनी इज्जत को काम करने के लिए मजबूर किया. बाप का सिर्फ इतना कसूर था कि जी वो अपने बच्चों की कफालत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इन बेचारों का बेहतर मुस्तकबिल क्या हो सकता है? ये तो बेचारे अपने पेट की आग को पूरा करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं. 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए
लोगों से बातें सुनते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं। हमारे साथ वो कम सिन बच्ची जिसका नाम किरण है वो मौजूद है। हम इनसे असल हकायक जानते हैं कि असल वजूहात क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए नाज़रीन, ये मासूम चेहरा रोती हुई आंखों से अपने हक के लिए फरियाद कर रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पर वो इल्जाम ना लगाया जाए जिसकी मैं जुर्मदार नहीं हूं, असल मुजरिम को कटारे पर खड़ा कर दिया जाए। हमने तकलीफ भी काटी, हमें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और हमें चोर भी कहा गया। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम पेट की खातर लोगों के घरों में काम करते हैं। ये बताइएगा असल में वाकया हुआ क्या था, और जो लड़का जो था आपसे शादेबा हरकत करने की कोशिश करता था जी, वो क्या वजूहात है? मैं उनके घर काम करती थी, 3 महीने काम किया और वो लड़का मेरे साथ ज्यादती करता था, कपड़े वगैरह चारता था, मेरे साथ ज्यादती करता था, तो मैंने काम छोड़ 3 महीने बाद उन्होंने मेरे पे चोरी कर इल्जाम लगाया। 4 लाख रुपया भी तोला सोना इल्जाम लगाया गया। नहीं तो मुझे ये बताओ कि जब वो तुमसे छेड़खानी करता था तो तुमने उस वक्त अपने बाप को क्यों नहीं बताया, या घर के जो सरबराह थे जिस घर में तुम काम करती थी तो तब क्यों नहीं बताया उन्हें? उनको बताया, वो कहते थे तुम झूठ बोलती हो। फिर वो अंकल मुझे हाथ में पकड़ते थे तो कहते थे तुम झूठ बोलती हो, मुझे झूठ कहते थे तुम बोलती हो, आप कुछ सच्चे हो जाते थे। फिर तब छोड़ के जाने लगी थी तो माफिया मांगने लगे कि बच्चे 1 महीना दे दो, मैं बच्ची ढूंढ लूं, फिर तुम ले जाना तुम लोग। उस लड़के का नाम क्या है जो लड़का यानी कि तुमसे नाजेबा हरकत करने की कोशिश करता था? चिकीन। वो सकीन काम क्या करता था? गंदे काम करता था, कपड़े तार देता था, छेड़छाड़ी करता था मेरे साथ। हम इज्जत के बारे चुप कर गए तो मुझे ये बताओ कि जब पुलिस तुम्हें अपनी कस्टडी में करती है, अपनी पुलिस तुम्हें हिरासत में लेती है, तो फिर पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया? जी, मारा था, इतना मारा था, हम बनाते थे क्योंकि मान दे हमारे पास कोई चीज नहीं थी, इतना मारते रहे, पूरी रातें मारते रहे, हमें कोई चीज नहीं हमारे पे दिखनी, माँ के गाने बने, हम गरीब लोग हैं झुग्गियों में बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई चीज नहीं है। कितनी देर पुलिस ने तुम्हें अपनी कस्टडी में रखा? 15 दिन रखा मुझे। 15 दिन तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाती रही पुलिस? जी, मारते रहे, 15 दिन पूरे मारते रहे हमें। खवातीन पुलिस की खवातीन मारती रही कि मर्द मारते रहे? मर्द मारते रहे, मार के पूरे हाल कर दिए थे, इतने दिल पर इतना हमारा पुलिस वाला ने हमें हमारा जुल्म किया, हम इतने जो कह रही है। 15 दिन मारते रहे पुलिस वाले, हमारे पास कोई चीज नहीं थी, हम बेगुनाह थे, वरना तो मारते रहे हमें, कोई चीज नहीं, इंसाफ चाहिए हमें, हमें कोई इंसाफ मिला कहीं से भी। नायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं अदा कर सकूं। खुदारा कुछ होश के नाहन लो, इतना जुल्म करो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। ये जो जितने भी अफराद नजर आते हैं झोली उठाकर ये अपने रब से फरियाद करते हैं कि हमें कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा रहबर आ जाए जो हमें हमारा हक दिलवाया जाए और जो इज्जत पर जो दाग लगाया गया है उसका अजाला मिल सके। ये लड़की की फुप्पो है, इनसे भी बात करते हैं। मैं लगवाई सी बच्ची काम ते, मैनू ने टकरी पार्क च बेटी आंदी मैनू बच्ची मासी लगा दे, मैं लै गई बच्ची लवाई, 500 रुपया दिता सु कराया। मैनू बच्ची भी आख्या भी पुप्पो मैनू छेड़दा मुंडा, ते मैं आख्या चुप कर, मैं तेरी मां नाल गल करां दी प्यो नाल, ते लै जान दे। जी लैके आया तो सानू उल्टा फसा दिता ने। अब बच्ची की वालदा जो है हमारे साथ मौजूद है,
हम इनसे भी जानते हैं। जी साहब, ऐसे मजबूर था, बच्चियां लोगों ने करा चला दे सी लोग के साथ साथ लोग पता बच्ची का साथी किसी की साथ थी कानून साथ थे इधर साथ थी उसी पर सर अभी बोले रे साहब ये फसलों का ना पड़ा करेगा पर पै बुरे सर दो साथ थे। जी नाजरीन, अब बात यह है कि जी डीआईजी साहब, सीसीपी लाहौर और आईजी मरियम नवाज शरीफ जो हमारी सीएम पंजाब है, अव्वल तरजीह है खवातीन को इज्जत देना, लेकिन अफसोस ये वर्दी की आड़ में फीस अदायगी के चक्कर में ये इन मजलूमों पर, बेसहारों लोगों पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जबकि इनके ऊपर मुतलका थाना सुंदर के ऊपर महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए और इस कमसिन बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक इसके दामन पर जो दाग लगा है उसके लिए इंसाफ जरूरी है और इंसाफ ऊपर बैठे हुए जो हमारे आला अफसरान हैं वो दिलवाएंगे। अगर वो इंसाफ दिलवाने में नाकाम रहे तो ऐसे बेसहारा लोग जो हैं उनका एतमाद जो है महकमा पंजाब पुलिस से उठ जाएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदराना को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।